एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान शहर के महावीर स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि बहुत जल्द महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर बरहन गोपाल में जेई नेट की पढ़ाई शुरू होगी, जिसको लेकर आज पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया। तो सुने और जाने कि कैसे पढ़ाई में एडमिशन होगा और कितने बच्चे यहाँ पे तैयारी करेंगे। नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी चले जाएं तो ये जो सिवान के लड़कों को विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देने की व्यवस्था कल्पना में है, उसी का हम प्रायोगिक स्वरूप खड़ा करने जा रहे हैं। ये क्लास कब से शुरू हो रहा है और इसका एडमिशन कैसे क्या होगा बच्चे, और इसकी जो पढ़ाई है किस विद्यालय में शुरू होगी महावीरी की? वो तो आचार्य जी वो विषय बता पाएंगे, इसलिए कि सबने मिलकर तय किया था कि ये रचना खड़ी की जाए, क्योंकि बच्चों का नुकसान। अब यहाँ से लड़के कोटा जा रहे हैं, कोटा में कोई अतिरिक्त मैंने हताशा में किसी तरह के कोई एडिक्शन उसको आ गया, उसके कारण लड़का सुसाइड कर ले रहा है। तो माँ बाप का खर्च भी और लड़के जैसी पूंजी का नुकसान भी जो हो रहा है, तो यहाँ माँ बाप के यहाँ के सामने उस चीज़ को हम लोग बना सकते हैं। तो जो चीज़ दे सकते हैं उसको देने का एक जो अपने सीमा के भीतर जितना प्रयत्न होगा वो करने की कोशिश हो रही है। सर, एक बड़ा से मिल पाएगा कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम? ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि वहाँ जो माहौल है, एक मज़ेदार बात, वहाँ जाइएगा तो पता लगेगा कि वहाँ के 50% टीचर बिहार के हैं, और उसमें से कुछ टीचर अब चाहते हैं कि हम बिहार में रह के यहाँ के लड़कों के वो माहौल चीज़ दे सकते हैं। ये कल्पना योजना उनकी भी है, मैंने अकेली हमारी नहीं है। तो वो लोगों की टीम भी है जो वहाँ के माहौल में रिजल्ट दे चुके हैं, अब उनको हमने यहाँ बुलाने की कोशिश की है। तो बुलाने में, लगाने में, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जो लगता है, उसके लिए प्रयत्न विद्यालय करेगा। उसमें थोड़े से अभिभावकों के भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी कि जो अपेक्षा वहाँ वो लोग पूरा कर रहे हैं वो माहौल यहाँ भी हम दे दें। तो उसमें थोड़ा सा गार्जियन, क्योंकि लड़कों की प्रतिभा पर हमको विश्वास में कमी नहीं है और यहाँ योग्य लोग नहीं है, उनको यहाँ नहीं अवसर मिला तो लोग कोटा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको भी घर से मुँह है, तो वो लोग यहाँ आके वो माहौल देना चाहते हैं। एकेडमिक्स जो सरकार बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, तो उस कमी को जो बिहार की शिकायत का वजह बनती है उसको प्रशंसा के मैंने आपदा को अवसर में बदलने का एक प्रयोग हो रहा है, और इसमें आप लोगों के भी सहयोग की जरूरत रहेगी। क्योंकि जब शुरू होगा, कोई नई चीज़ शुरू होगी तो कठिनाई यहाँ भी आएगी, वहाँ भी आएगी, सूचना आप तक भी पहुँचेगी। तो उस कठिनाई को देखने का ढंग एक क्योर करने का है, क्रिटिसाइज करने का है। तो हमारे मैंने आपके सहयोग की ज़रूरत वही होगी कि उसको हम लोग क्योर लेके चलेंगे। ये जो नीट और जेई का हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं कि अपने यहाँ सिवान से सारे बच्चे कहीं ना कहीं बाहर ही जाते हैं जेई और नीट या बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो अभी हमने ये सोचा कि जेई और नीट की तैयारी यहाँ पे अपने बरहन विद्यालय पे आवासीय बच्चों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कब से ये सर क्लास शुरू हो रहा है बच्चों का? क्या उसका फ़ी है? कैसे बच्चे एडमिशन लेंगे? जी, ये हम लोग अप्रैल से अपना पहला बैच चालू करेंगे, और इसमें बच्चों का एडमिशन के लिए हम लोग एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगे और उसमें से हम मेरिट बेस्ड पे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। कौन कौन बच्चे सर एडमिशन ले सकते हैं? सिर्फ स्कूल के महावीर के बाहरी बच्चे भी? इसमें कोई भी बच्चे कहीं के भी हों, उनका एडमिशन ले सकते हैं हम लोग मेरिट बेस्ड के ऊपर में। सर, इसमें के जो टीचर होंगे जो पढ़ाएंगे वो कहाँ के शिक्षक होंगे? क्या लगता है कि वो
बाहरी शिक्षक होंगे जो जी की क्लास कराते हैं या फिर कौन? जी, इसमें जो है हमारे महावीरी के तो शिक्षक हैं ही, और बाकी के लिए हम जैसे NITians IITians ऐसे जो कोटा में फैकल्टीज लोग प्रोवाइड करते हैं, एकदम उस तरह की फैकल्टीज, बाकायदा उस तरह का स्टडी मटेरियल्स और सारे फैकल्टीज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे उनके लिए। सर महावीरी के किस ब्रांच लेंगे? अभी सर जो है एक्चुअली ये शुरुआत है हमारी, तो शुरुआत में हमारे पास उतनी बच्चों को रखने की संख्या नहीं है, और प्लस क्या है कि जो IIT और नीट की तैयारी जो करेंगे बच्चे, तो उसमें क्या होता है कि घर से आना जाना, घर पे ऐसा माहौल नहीं है बच्चों का कि वहाँ का समय जो होता है पूरा उनका बेकार चला जाता है। स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर चले जाते हैं, तो घर पे जाके ये सवाल है कि जो मेरिटोरियस होंगे आपकी पूरी में, जी अभी जो है हमारे यहाँ पे फ़ी जो है हॉस्टल के साथ में, आवासीय के साथ में 1.5 लाख रुपया है, जिसमें से कि 75,000 जो है उनका ट्यूशन फ़ी है, और बाकी जो हम लोग उनका रहने और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे उसके लिए है। क्या वो सब रहने की व्यवस्था महावीरी स्कूल के पास ही रहेगी? जी, वो सब व्यवस्था महावीरी के पास में, बरहन गोपाल में उनका रहने की सारी व्यवस्थाएँ और उनका पूरा मॉनिटरिंग वहाँ पे रहेगा। सीट कितना रखे हैं? कितना लिमिट सीट है सर वहाँ पे एडमिशन का? अभी हमारे पास पहला बैच जो अभी चालू करने जा रहे हैं उसके लिए 50 की सीट हम लोगों ने तय की हुई है। ये क्लास कितना दिन तक चलता है सर? इसका कोई लिमिट क्लास भी है? इसमें जैसे जेई का एग्ज़ाम जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोगों का पूरा कोशिश रहेगा कि अभी हम लोग 11th का बैच ले रहे हैं, तो ये बच्चे 2 साल हमारे पास तैयारी करेंगे, तो इनका जो कोर्स होगा वो 2025 में नवंबर तक हम लोग पूरा कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स जनवरी में पहला जेई का एग्ज़ाम्स होता है, तो अक्टूबर नवंबर तक हमारे पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और बाकायदा इनका पूरा नीट का भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे तब तक। आने वाले समय में सर कि CA और CS का इंजीनियरिंग, आर्ट, डांसिंग क्लास सबका भी क्लास शुरू होने वाला है क्या? जी, अभी ये हमारी शुरुआत है। म्यूजिक है, स्पोर्ट है? जी बिल्कुल, ये अभी हमारी शुरुआत है, जिसमें कि हम लोग के पास अभी इतनी तैयारी नहीं है कि सारे फील्ड से हम वो कर सकें, तो उतनी तैयारी नहीं है, इसलिए हमने जेई और नीट का लिया। बाकी कैसा होता है कि हर बच्चों की प्रतिभा एक ही में नहीं होती है, हर बच्चे के अंदर ऐसा क्षमता नहीं है कि वो इंजीनियर ही बन जाए या डॉक्टर ही बन जाए, किसी का लॉ में रहेगा इंटरेस्ट, किसी का फाइनेंस में रहेगा, तो उस हिसाब से बच्चों की क्षमता के आधार पे हम लोग, जैसे किसी का स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, तो उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हम लोग आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग का भी होगा सर? जी महावीरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी वही होगा और बाहर के बच्चों के लिए वही होगा? जी, ये क्या है कि बाहर और महावीरी का नहीं सवाल है, ये जो हम उन बच्चों का बता रहे हैं जिन बच्चों को वहीं रख के पढ़ाएंगे, और ये जो हम अभी ये फैसिलिटी देने जा रहे हैं, ये उन्हीं बच्चों को देने जा रहे हैं जो बच्चे वहीं हमारे हॉस्टल में रहेंगे। सर ये जो 50 बच्चे हैं जी, क्या वो हॉस्टल में रह के पढ़ने वाले लोग की क्लास से घर जाएंगे उनके लिए? नहीं, इसमें क्या है कि हमारे पास बॉयज हॉस्टल है, तो लड़कों के लिए वहीं रह के पढ़ने की व्यवस्था है, घर से आने जाने की व्यवस्था नहीं है, और लड़कियां जो हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, तो उनको हम लोग घर से आके वो लोग क्लास कर सकते हैं। और जो बच्चे अपने घर से आना चाहे पढ़ने के लिए, उनके लिए व्यवस्था है कि नहीं? अभी इस साल फिलहाल नहीं है, अभी नहीं है, वहीं रह के पढ़ना है, क्योंकि वो जो 2 साल की तैयारी करनी पड़ती है, जिसके लिए आप लोग भी सुने होंगे कि बच्चों को कोटा जाना पड़ता है, तो वहाँ जाके बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कोटा में क्या हो गया है कि इतना भीड़ हो चुका है कि बहुत सारे मतलब ऐसा विसंगतियों में बच्चे आ जाते हैं, तो वो उस चीज़ों से यहाँ पे बचे रहेंगे, उस चीज़ों के लिए, उन सारी इसके लिए समस्याओं के लिए हम बराबर उनका मॉनिटरिंग रखेंगे। एग्जाम पास करने का कोई डेट निर्धारित किया गया है या फॉर्म कैसे बच्चे कहाँ से लेंगे? जी, इसके लिए अभी हम लोग सूचना देंगे, जिसमें कि हमारा एग्जाम का डेट रहेगा और स्थान भी रहेगा कि कहाँ पे किस तारीख को एग्जाम रहेगा। कैसे संपर्क करेंगे बच्चे? इसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है, email ID दी हुई है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसी की बात है कि महावीरी स्कूल में अब नीट और जी की पढ़ाई शुरू हो गई है। जी धन्यवाद। एक्चुअली लोगों का जो बिहार से, सिवान से, गोपालगंज से जो बच्चों का पलायन जो हो रहा है कोटा की तरफ या किसी और शहर में, खास करके अभी तो कोटा में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, और वहाँ पे जा कर के बच्चे जो हैं जब परिवार से दूर रह रहे हैं, परीक्षा का, पढ़ाई का जब प्रेशर उनके पे पड़ रहा है, उनको टेंशन हो रहा है, उस टेंशन को वो झेल नहीं पा रहे हैं, तो आप आए दिन लगभग एवरी वीक एक न एक कोई खबर आता है कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हमारा विद्या भारती का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे इतने अच्छे टीचर हैं, तो क्यों नहीं कुछ और प्रोफेशनल्स जो
कोटा में या कहीं और पढ़ा रहे थे, बट किसी कारणों से वो अपने पारिवारिक कारणों से अभी वो सिवान में रह रहे हैं, सिवान के अगल बगल में रह रहे हैं। ऐसे 4-5 प्रोफेशनल्स हम लोगों को मिले हैं जो यहाँ पे बच्चों को कोटा जैसी पढ़ाई और उसका जो ट्रेंड है वो पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो पलायन हो रहा है हमारे बच्चों का, और बच्चे जब वहाँ अकेले में रहते हैं, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा वो मेंटली जो है इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग घर में ही रह के बच्चों को कोटा जैसी सुविधा दें। उसके लिए हम लोगों ने एक ये छोटा सा प्रयास अपने बरहन गोपाल विद्यालय में, जो सिवान का विद्या भारती का एकमात्र आवासीय विद्यालय है, इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए हम लोगों ने उस विद्यालय को चुना है। और सिर्फ इसका पर्पस एक ही है कि हम आपको कोटा जैसी सुविधा, पढ़ाई का स्टैंडर्ड, और जो वहाँ पे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है, उनको क्रैक करने के लिए जो टिप्स दिए जाते हैं, उन्हीं प्रोफेशनल्स को यहाँ घर में रह करके और हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इसमें काफ़ी सफल होंगे। आपको पता है कोटा एक दिन में कोटा नहीं बना है, उसमें भी समय लगा है, और मुझे पूरी आशा है कि हमारे बच्चे जब यहाँ से 2 साल 3 साल में निकलेंगे तो हो सकता है कि कोटा को हम लोग पूरी तरह से रिप्लेस करें और आपका सिवान ही लगे कि कोटा हो गया। माना जाए कि महावीर स्कूल का कैंपस मिनी कोटा की शुरुआत हो चुकी है उसके कैंपस से। अब ये तो ये कहेंगे कि आपके मुंह में तो हम उसको रोकेंगे थोड़ी, घी शक्कर हो, और हमारा विद्यालय, हमारा कैंपस, हमारा जिला, हमारा शहर उस लायक हो कि लोग उसको उस रूप में जाने। सर 1.5 लाख रुपए जो फी है 1 ईयर या क्या है या 2 ईयर का है? ये 1 साल का, इसमें हॉस्टल फ़ी, ट्यूशन फ़ी एंड अदर एक्सपेंसेस है। और पढ़ाई करनी है तो एक इन्वायरमेंट के तहत बच्चों को रखना है। इसलिए हम लोगों ने, जैसे आप लोगों ने पूछा कि जो डे स्कॉलर बच्चे हैं जो दूसरी जगह से आएंगे, तो उनमें होता क्या है ना कि जो आप चाहते हो उनको वो शेप नहीं दे पाते हो। जब वो घर जाते हैं तो किसी और काम में या किसी और चीज़ में वो व्यस्त हो जाते हैं। तो अपना पर्पस यही है कि जो भी बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहेंगे उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी। अपवाद में बच्चियां हैं जो उनको हम लोग अभी सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हॉस्टल नहीं है, तो घर से आ जा करके वो अपना 50 सीट लड़कियों के लिए, 50 सीट लड़कों के लिए? नहीं, टोटल 50 सीट है, टोटल 50 सीट है। तो उसमें चयनित करेंगे 25 लड़की या नहीं, इसका कोई रेशियो नहीं है जो पास कर जाए जी। वो अपना एक स्टैंडर्ड वो किया गया है, सेट किया गया है कि इस स्टैंडर्ड को जो बच्चे ये करेंगे, हाँ, और ये सब जगह होता है। और हम लोग खास करके शुरुआती दिनों में और अभी भी हमारा मानक यही है कि हमको भीड़ नहीं बढ़ानी है। अगर 5 ही लड़के हमको मिलते हैं तो हम उन्हीं पे वर्क करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और अपने भी आगे बढ़ेंगे। आज जो जितनी सारी चर्चा आप लोग किए हैं, इसमें विद्या भारती जो है सो मूल्याधारित शिक्षा के लिए जानी जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो एक प्रयास आज दिख रहा है, इसमें सबसे काम की बात यह है कि ये कोई नया नहीं है। 2019 में एफिलिएशन मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया था कि एक आवासीय ऐसी संरचना विकसित की जाए जहाँ पर इस प्रकार की तैयारियाँ की जाए। तो बीच में कोविड का संक्रमण काल से गुजरा विद्यालय, इसलिए थोड़ा डिलेड हो गया, इसलिए एक शुरुआत होने जा रही है। रही बात जो जिन सारे विषयों की चर्चा उसमें की गई है, आपने कहा अदर दैन IIT और नीट, तो चूँकि CBSE के करंट करिकुलम में वोकेशनल कोर्सेज भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उसका स्कोप है, उसके तहत वो सारी चीज़ें हैं। तो चूँकि हम लोग एफिलिएशन की प्रक्रिया में हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें समय से उपलब्ध हो जाएंगी। उस पर हम लोग ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, रिसोर्स पर्सन्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। क्योंकि अभी का जो दौर है इसमें कम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात की जा रही है, और बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स इम्बाइब करने हैं और उनको प्रोफेशनल स्किल दोनों ही प्रोवाइड करने हैं। हमको फ्यूचर रेडी जनरेशन, जन नेक्स्ट तैयार करने हैं। ये सारे एकेडमीज़ की जिम्मेदारी है, केवल बरहन की जिम्मेदारी नहीं है। बरहन तो एक प्रयास कर रहा है, क्योंकि महावीरी का स्टडी करने पर ध्यान में आता है कि महावीरी की जो यात्रा है उसमें उसका जो सफलतापूर्वक इतिहास हम देखते हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ की कॉम्पिटेंसी इतनी अच्छी है कि यही बच्चे जाके अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग बेहतर प्रयास करें, इनको एक अपॉर्चुनिटी दें।
तो बाहर में उनको जाने से जो परेशानी हो रही है, परेशानी से बचेंगे। उनको बिल्कुल होम एटमॉस्फेयर में वही लर्निंग मिलने जा रहा है, क्योंकि अब स्कूलों को लर्निंग हब के रूप में विकसित होना है। तो बरहन गोपाल इस दिशा में बिल्कुल ट्रू टू द लेटर, आज पर प्रेजेंट पेडागोजिकल प्लान वो उस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मिडिल क्लास के बच्चे अब सिवान में भी जेईई नीट की तैयारी कर सकते हैं, कि कोटा में जाने में खर्चा है, रहने का हाँ बिल्कुल 5 से 7 लाख का खर्चा है, तो वो 3 से 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख में पढ़ाई कर सकते जी बिल्कुल ये अवसर हैं। तो सिवान के बच्चों से जो पढ़ना चाहते हैं सिवान, बिल्कुल वो स्वागत है, वो आएँ और देखें। और दूसरी बात ये भी है कि अभी जो महसूस कर रहे होंगे, ये एक ऐसा दौर चल रहा है, खासकर पोस्ट कोविड स्कूलिंग, ये बहुत विचारणीय चीज़ है। ये संदेश मैं केवल उनको नहीं दे रहा हूँ, मैंने इस माध्यम से जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बच्चे आजकल बड़े तनाव में हैं। आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र के में आज के जो बच्चे हैं, आज के बच्चे 10-15 साल में जब आप थे, आप कंपेयर करेंगे तो आज के बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, तो स्ट्रेस फ्री नहीं रह पा रहे। तो कम से कम विद्या भारती पंचकोशात्मक विकास पर बल देती है। वो केवल अंक अक्षर ज्ञान और केवल इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना नहीं चाहती, बल्कि कैसा इंजीनियर कैसा डॉक्टर बने तो राष्ट्रभक्त बने और स्वयं आत्मबल संपन्न बने। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ को इम्बाइब करने का बहुत सशक्त केंद्र है बरहन। अपना पूरा महावीर स्कूल जो भी है, सब यही काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे केवल नीट और जेईई के लिए ही कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, उनकी अभिरुचि के क्षेत्र में उनको जहाँ जाना होगा, जिस मंजिल पर जाना, वहाँ तक हमारे विद्या भारती में नेशनल तक जाने का पूरा स्कोप बना हुआ है। उनकी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने का पूरा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। तो इसलिए वो जो बच्चे निकलेंगे बड़े आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट निकलेंगे। कि बच्चे संस्कार लेके ही बाहर निकलते जी हैं, तो जरूरी बिल्कुल। है कि जो उसमें पढ़ेंगे वो भी संस्कार के साथ ही बाहर निकलेंगे। अब तक तो विद्या भारती के 73वां वर्ष में प्रवेश होगा और 73 वर्षों का रिकॉर्ड यही है कि विद्या भारती विद्यालय के बच्चे गद्दार नहीं निकले हैं। तो ये बहुत खुशी की बात, और समाज ने को भरोसा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर कि ये यहाँ वो चीज़ मिलेगी जो घर से भी नहीं टूटेंगे और बहुत देश का भला करेंगे। अच्छी युवा पीढ़ी तैयार होगी, क्योंकि हम लोग बोलते भी हैं शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करना, वो भी हिंदुत्वनिष्ठ भी होंगे, राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत। पैसे के अभाव में जी बच्चे कोटा नहीं पढ़ जी हाँ बिल्कुल अभिभावक से क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, वो आए। अगर वो बच्चे में प्रतिभा है तो उनकी इस प्रतिभा को हम लोग जाया नहीं होने देंगे। उनके लिए कहीं से बाहर से भी रिसोर्स अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप का भी प्रोविज़न हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है। और उनके लिए, ताकि उनको ये नहीं हो कि अर्थाभाव के चलते वो वंचित रह गए, उनकी प्रतिभा को पोषण नहीं मिल पाया, ऐसा नहीं होने जा रहा। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है।